हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है दूसरे सेशन में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक्सरसाइज थेरेपी, जिसमें आपका टॉपिक है एक्टिव एक्सरसाइज। इससे पहले मैंने रिलैक्सेशन टॉपिक कवर कर लिया था पहले सेशन में, तो आज दूसरे सेशन में मैं आपके लिए एक्सरसाइज थेरेपी का एक्टिव एक्सरसाइज लेकर आया हूं। तो चलिए आज एक्टिव एक्सरसाइज कवर करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, और जहां तक हो सकता है शेयर कर दें अपने दोस्तों तक, अपने ग्रुप में, और जहां भी आपका कांटेक्ट है वहां तक आप इस वीडियो को शेयर कर दें। और अगर आप बीपीटी सेकंड ईयर में हैं तो अवश्य करें, क्योंकि ये सारा सेशन आपके लिए ही होने जा रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और टॉपिक पे आते हैं एक्टिव एक्सरसाइज के ऊपर। तो आज हम लोग 20 क्वेश्चन ओवरऑल कंप्लीट करेंगे एक्टिव एक्सरसाइज से। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? एक्टिव एक्सरसाइज इज बेस्ट डिफाइन एज मूवमेंट प्रोड्यूस बाय। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन मिलेगा, जिसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। जिसमें पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? थेरेपिस्ट मैनिपुलेशन, वॉलेंटरी कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स बाय पेशेंट, एक्सटर्नल मशीन ओनली, पैसिव स्ट्रेचिंग। तो यहाँ पे जो एक्टिव एक्सरसाइज का जो डिफिनेशन होता है वो क्या होता है? वॉलेंटरी कंट्रोल होना चाहिए मसल के अंदर में, वॉलेंटरी कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स बाय पेशेंट। पेशेंट के पास जो है क्या होना चाहिए? तो वॉलेंटरी कंट्रोल होना चाहिए मसल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? द एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर परफॉर्मिंग एक्टिव एक्सरसाइज इज। जो इसका एसेंशियल रिक्वायरमेंट है वो क्या है एक्टिव एक्सरसाइज का परफॉर्म करने के लिए? तो यहाँ पे थेरेपिस्ट सपोर्ट, वॉलेंटरी मसल कंट्रोल, फिर यहाँ पे कंप्लीट पैरालिसिस, ज्वाइंट इमोबिलाइजेशन। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वॉलेंटरी मसल कंट्रोल। अगर आपके पास वॉलेंटरी मसल कंट्रोल है तब आप एक्टिव एक्सरसाइज को परफॉर्म कर पाइएगा, जो कि क्या है? एसेंशियल है, मीन्स ये वॉलेंटरी मसल कंट्रोल होना चाहिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? एक्टिव एक्सरसाइज इज कंट्रा इंडिकेटेड व्हेन। एक्टिव एक्सरसाइज जो है कंट्रा इंडिकेटेड है, मीन्स कहाँ पे हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते हैं, एक्टिव एक्सरसाइज नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे कहाँ पे नहीं दे सकते हैं? सीवियर पेन और एक्यूट इन्फ्लेमेशन इज प्रेजेंट, मसल स्ट्रेंथ इज नॉर्मल, आरओएम इज फुल, पेशेंस इज कोऑपरेटिव। तो कहाँ पे हम लोग नहीं देंगे? तो हम लोग नहीं देंगे सीवियर पेन और एक्यूट इन्फ्लेमेशन इज प्रेजेंट। जहाँ पे सीवियर पेन और एक्यूट इन्फ्लेमेशन रहेगा वहाँ पे हम लोग उसको नहीं देंगे, वो क्या है? तो कंट्रा इंडिकेटेड है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? फ्री एक्टिव एक्सरसाइज इज मूवमेंट परफॉर्म। फ्री एक्टिव एक्सरसाइज मूवमेंट जो है वो परफॉर्म होता है, कब होता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आप बताना कौन सा आंसर सही होगा। तो अगेंस्ट मैनुअल रेजिस्टेंस, फिर नेक्स्ट ऑप्शन में दिया है विदाउट एक्सटर्नल असिस्टेंस और रेसिस्टेंस एक्सेप्ट ग्रेविटी, फिर थर्ड में है विथ थेरेपिस्ट सपोर्ट ऑलवेज बाय मशीन ओनली। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विदाउट एक्सटर्नल असिस्टेंस और रेसिस्टेंस एक्सेप्ट ग्रेविटी। ग्रेविटी को छोड़ करके यहाँ पे ना तो असिस्टेंट काम करेगा और ना ही रेसिस्टेंट। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी रहेगा, और असिस्टेंट और रेसिस्टेंट ना, एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? इन फ्री एक्टिव एक्सरसाइज मूवमेंट मेनली ऑकर्स अगेंस्ट। जो यहाँ पे मूवमेंट ऑकर होता है वो किसके अगेंस्ट होता है? तो क्या बोल रहा है? फर्स्ट में एक्सटर्नल वेट, ग्रेविटी ओनली, और मिनिमल रेसिस्टेंस, मैक्सिमम रेसिस्टेंस, और फोर्थ ऑप्शन में क्या बोल रहा है? फ्रिक्शन ओनली। तो यहाँ पे इससे पहले हमने क्या बोला कि वहां पे सिर्फ ग्रेविटी रहेगा और ग्रेविटी के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा, एक्सेप्ट ग्रेविटी, नो रेसिस्टेंस और नो असिस्टेंस। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ग्रेविटी ओनली और मिनिमल रेसिस्टेंस।
Now come to the next question. Question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? द चीफ पर्पस ऑफ फ्री एक्टिव एक्सरसाइज इज टू। यहाँ पे चीफ पर्पस क्या है? चीफ पर्पस क्या है एक्टिव फ्री एक्टिव एक्सरसाइज का? चीफ पर्पस क्या है? तो यहाँ पे इमोबिलाइजेशन ऑफ जॉइंट, मेंटेन मोबिलिटी, कोऑर्डिनेशन एंड सर्कुलेशन, कॉज फैटिग्यू, एंड ऑप्शन डी में क्या दिया है? स्टॉप मसल एक्शन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। क्या हो जाएगा? मेंटेन मोबिलिटी, कोऑर्डिनेशन एंड सर्कुलेशन, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 का रहा असिस्टेड एक्टिव एक्सरसाइज इज इंडिकेटेड व्हेन। जो हमारा असिस्टेड एक्टिव एक्सरसाइज है वो कब इंडिकेट किया जाता है? पेशेंट कैन नॉट कंप्लीट आरओएम इंडिपेंडेंटली, मसल पावर इज नॉर्मल, ज्वाइंट इज एंकेलोस, कंप्लीट पैरालिसिस इज प्रेजेंट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, पेशेंट्स कैन नॉट कंप्लीट आरओएम इंडिपेंडेंटली। तब हम लोग कौन सा एक्सरसाइज देंगे? तो असिस्टेड एक्टिव एक्सरसाइज वहां पे हम लोग इंडिकेट करेंगे। यहाँ पे क्या कौन सा एक्सरसाइज देंगे? तो असिस्टेड एक्टिव एक्सरसाइज देंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? असिस्टेंस ड्यूरिंग असिस्टेड एक्सरसाइज मे बी प्रोवाइडेड बाय। यहाँ पे क्या प्रोवाइड किया जाता है? द थेरेपिस्ट, मैकेनिकल apparatus, पेशेंट्स, अनअफेक्टेड लिम्ब, ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा, जो असिस्टेंस ड्यूरिंग असिस्टेड एक्सरसाइज होता है, जो असिस्टेंस हम लोग देते हैं ड्यूरिंग असिस्टेड एक्सरसाइज, तो क्या थेरेपिस्ट के द्वारा भी दिया जा सकता है, मैकेनिकल apparatus के द्वारा भी दिया जा सकता है, पेशेंट अनअफेक्टेड लिम्ब, पेशेंट का जो लिम्ब अनअफेक्टेड है, जो लिम्ब अफेक्ट नहीं है, उससे भी दे सकते हैं। और तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? इन असिस्टेड एक्टिव एक्सरसाइज असिस्टेंस इज ग्रेजुअली रिड्यूस टू। क्या रिड्यूस करता है? ग्रेजुअली रिड्यूस टू। ऑप्शन ए में क्या दिया है? इंक्रीज डिपेंडेंसी, प्रमोट इंडिपेंडेंट मसल एक्टिविटी, स्टॉप मूवमेंट, प्रिवेंट कंट्रैक्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो है इन असिस्टेड एक्टिव एक्सरसाइज असिस्टेंस इज ग्रेजुअली रिड्यूस टू। क्या रिड्यूस करेगा? तो यहाँ पे ये क्या करेगा? प्रमोट करेगा इंडिपेंडेंट मसल एक्टिविटी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? रेसिस्टेड एक्टिव एक्सरसाइज इज मेनली इंटेंडेड टू इम्प्रूव। ये मेनली किस चीज को इम्प्रूव करता है? क्या इम्प्रूव करता है? मसल स्ट्रेंथ एंड इंड्योरेंस, ज्वाइंट इमोबिलाइजेशन, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी ओनली, रेस्ट। तो यहाँ पे क्या करता है? तो ये जो है मसल स्ट्रेंथ एंड इंड्योरेंस को ये क्या करता है? इम्प्रूव करता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा? रेसिस्टेंस इज रेजिस्टेड एक्सरसाइज मे बी प्रोवाइडेड बाय। तो यहाँ पे ये क्या प्रोवाइड करता है? तो ऑप्शन ए में दिया है सैंडबैग्स और वेट्स, थेरेपिस्ट हैंड्स, इलास्टिक बैंडेज और पुलिस, ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? बिफोर असिस्टेड एक्सरसाइज इज स्टार्टेड द पेशेंट शुड हैव। जो रेसिस्टेड एक्सरसाइज है उसे शुरू करने से पहले हमें पेशेंट के पास जो है क्या होना चाहिए? तो फुल आरओएम एंड सफिशिएंट मसल स्ट्रेंथ, कंप्लीट पैरालिसिस, एक्यूट
इन्फ्लेमेशन, सीवियर पेन। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए पेशेंट के पास? तो पेशेंट के पास में फुल आरओएम एंड सफिशिएंट क्या होना चाहिए? मसल स्ट्रेंथ। तब जा करके हम यहाँ पे एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है प्रोग्रेसिव रेसिस्टेड एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जो प्रोग्रेसिव रेसिस्टेड एक्सरसाइज है वो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? तो यहाँ पे ग्रेजुअल ओवरलोड ऑफ मसल, कंप्लीट इमोबिलाइजेशन, सडन मैक्सिमम एफर्ट, पैसिव कंट्रैक्शन। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, ग्रेजुअल ओवरलोड ऑफ मसल। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? असिस्टेड रेसिस्टेड एक्सरसाइज मीन्स पैसिव मूवमेंट, assistance and resistance applied together during movement, free exercise only, no muscle effort। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, असिस्टेंस एंड रेसिस्टेंस अप्लाइड टुगेदर ड्यूरिंग मूवमेंट। यहाँ पे असिस्टेंट और रेसिस्टेंट दोनों अप्लाई होगा ड्यूरिंग द मूवमेंट, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे? असिस्टेड रेसिस्टेड एक्सरसाइज। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है विच टाइप ऑफ एक्टिव एक्सरसाइज इज मोस्ट सुटेबल फॉर अ वीक मसल अनेबल टू कंप्लीट आरओएम। अगर आरओएम को कंप्लीट करने में मसल्स अनेबल है तो यहाँ पे कौन सा जो एक्टिव एक्सरसाइज है वो इम्पोर्टेंट है? कौन सा एक्टिव एक्सरसाइज यहाँ पे हम लोग परफॉर्म कराएंगे? तो यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन में दिया है रेसिस्टेड एक्सरसाइज, असिस्टेड एक्टिव एक्सरसाइज, फ्री एक्सरसाइज या पैसिव मूवमेंट ओनली। तो यहाँ पे हम लोग क्या कराएंगे? तो यहाँ पे हम लोग कराएंगे असिस्टेड एक्टिव एक्सरसाइज कराएंगे। कौन सा कराएंगे? असिस्टेड एक्टिव एक्सरसाइज। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? Which active exercise is most effective for increasing muscle bulk? मसल बल को इंक्रीज करने के लिए कौन सा एक्सरसाइज जो है सबसे इफेक्टिव है? तो मसल बल को इंक्रीज करने के लिए कौन सा एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है? तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास असिस्टेड एक्सरसाइज, फ्री एक्टिव एक्सरसाइज, रेसिस्टेड एक्सरसाइज, पैसिव एक्सरसाइज। तो यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा रेसिस्टेड एक्सरसाइज। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है? वन मेजर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एक्टिव एक्सरसाइज इज। यहाँ पे क्या बताना है? एक मेजर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट एक्टिव एक्सरसाइज का बताना है। तो यहाँ पे क्या होगा? इम्प्रूव वेनस रिटर्न एंड सर्कुलेशन, ज्वाइंट स्टिफनेस, मसल वेस्टिंग, और ऑप्शन डी में क्या दिया है? तो डिक्रीज कोऑर्डिनेशन। तो इसका जो बेस्ट आंसर होगा, जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? इम्प्रूव वेनस रिटर्न एंड सर्कुलेशन। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है? फ्री एक्टिव एक्सरसाइज इज कॉमनली प्रिस्क्राइब टू इम्प्रूव। जो फ्री एक्टिव एक्सरसाइज है उसको हम लोग किस लिए प्रिस्क्राइब करते हैं? डॉक्टर क्यों प्रिस्क्राइब करते हैं फ्री एक्टिव एक्सरसाइज को? तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन एंड कॉन्फिडेंस ऑफ मूवमेंट, फ्रैक्चर डिस्प्लेसमेंट या कंप्लीट रेस्ट और ज्वाइंट फिक्सेशन। तो इसका जो हम लोग फ्री एक्टिव एक्सरसाइज का यूज जो करते हैं वो किस लिए करते हैं? तो कोऑर्डिनेशन एंड कॉन्फिडेंस ऑफ मूवमेंट बढ़ाने के लिए हम लोग फ्री एक्टिव एक्सरसाइज का यूज करते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है? इन रेसिस्टेड एक्सरसाइज टू मच रेसिस्टेंस में रिजल्ट इन। यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन दिया गया है।
मसल स्ट्रेन एंड फैटिग्यू, बेटर रिलैक्सेशन ओनली, नो इफेक्ट, बोन शॉर्टनिंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज क्या करना है, रेसिस्टेड एक्सरसाइज को। और क्या यहाँ पे कर रहे हैं, टू मच रेसिस्टेंस हम लोग दे रहे हैं। अगर ज्यादा यहाँ पे हम लोग रेसिस्टेंस दे देंगे तो क्या होगा, मसल स्ट्रेन एंड फैटिग्यू, मसल क्या हो जाएगा, थक जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, मसल स्ट्रेन एंड फैटिग्यू, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सरसाइज थेरेपी, एक्टिव एक्सरसाइज प्राइमरीली इम्प्रूव, जो प्राइमरीली क्या क्या एक्टिव एक्सरसाइज इम्प्रूव करता है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है फंक्शनल एबिलिटी, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, मसल परफॉर्मेंस, ऑल ऑफ द एबव। तो जो हमारा एक्टिव एक्सरसाइज का जो प्रिंसिपल है, फंक्शनल एबिलिटी को भी इंक्रीज करेगा, इंप्रूव करेगा, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन को भी इंप्रूव करेगा और मसल परफॉर्मेंस को भी इंक्रीज करेगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव होगा। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। और आपका इससे पहले हमने रिलैक्सेशन कंप्लीट कराया था, आज एक्टिव एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। और इसी तरीके से आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके लिए डेली शाम 7 बजे नए टॉपिक के साथ और नए जुनून के साथ आपके साथ मिलता रहूंगा। आप भी हमें सपोर्ट करते रहिए, जहां तक हो सकता है शेयर कीजिए और जो भी फायदा उठाना चाहते हैं उनको तक ये वीडियो जरूर भेजिए। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक। जय हिंद, जय भारत।